तो सबसे पहले अगर मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, रेंज कोड का लिखेंगे, जिसके लास्ट क्लास में रेंज मेथड में मैंने आपको पढ़ाया था। सर म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। अगर मुझे मैनुअली सिलेक्ट करना हुआ तो मैं लिखूंगा A1, हमारा A1 से स्टार्ट है। एक मिनट मैं चेंज कर देता हूँ, R1C रेफरेंस स्टाइल पे चला गया हुआ है। A1 से स्टार्ट है और G16 पे है। तो जनरली अगर मुझे चलना है तो A1 से लेके G16 हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, डॉट सिलेक्ट। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा जो है ना वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। या फिर दूसरा तरीका है इसके लिखने का, एक और तरीका है इस सिलेक्शन को लिखने का कि आप रेंज इस तरीके से लिखो कि A1 से कॉमा G16। एक तो दोनों को साथ में लिख कर लिख सकते हो या दोनों को इस तरह से कॉमा दे के लिख सकते हो। होता है क्या है कि इसमें दो पार्ट होते हैं कि एक यह स्टार्टिंग पोजीशन और एक एंडिंग पोजीशन। मतलब क्या करता है कि A1 पे क्लिक करेगा, देन शिफ्ट दबा के फिर वापस से G16 पे क्लिक कर देगा। दो तरह की सिलेक्शन यहाँ से करता है, एक तो ये यहाँ पे क्लिक करेगा और G16 पे यहाँ पे क्लिक कर देगा, तो यहाँ पे आपका G16 सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीका इस तरीके से सिलेक्ट करने का, दूसरा तरीका इस तरीके से सिलेक्शन करने का आपका तरीका है। इस तरीके से आप लिख सकते हो आप। लेकिन अगर आपने रेंज मल्टीपल सिलेक्शन करना हो आपको, रेंज जैसे मुझे कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना है, जब हम कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन करते हैं ना इस तरीके से, तो उसके लिए जो जो चाहिए आप यहीं पर लिखते चले जाओ कि A1 का करना है, C1 करना है, F1 करना है और यहाँ पे A5 करना है। इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में सारा का सारा लिख दीजिए और सारा का सिलेक्ट ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा आपका। हो गया सिलेक्शन। तो तीन चीज़ें आपको सिखा, एक तो नॉर्मल सिलेक्शन, दूसरा होता है कि सिलेक्शन में स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन दे देते हैं, और तीसरा आपके पास यहाँ पे होता है कि अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो किस तरीके से करोगे। ये तो हो गया फिक्स डेटा के लिए, जो हमने आपको सिलेक्शन बताया। ये सिलेक्शन है फिक्स डेटा के ऊपर कि जो डेटा फिक्स है उसको किस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन जो डेटा डायनेमिक और फिक्स ना हो, मतलब कि मुझे क्या पता है कि डेटा है कम भी, अब नीचे कम और ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो उससे पहले इस बात को जानते हैं कि अगर मुझे कर्सर को डायरेक्ट सबसे लास्ट में ले जाना हो तो क्या रेंज, क्या किस तरह का लिखेंगे। तो उसको हम एंड मेथड का जो है ना उस पर लिखेंगे। हम बोलेंगे रेंज A1 से डॉट एंड चार तरफ से, ये जो हम कंट्रोल के साथ जो अप एरो और डाउन एरो दबाते हैं उसका है। तो कौन सा एरो प्रेस करना है आपको, डाउन का, तो मुझे राइट के चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दिया एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। मतलब ये क्या करेगा, एक कर्सर को यहाँ से यहाँ उठा के ले आते हैं। देखिए यहाँ ला दिया। अगर नीचे करना हो तो यहाँ पे हम एक्सेल टू डाउन लिख देंगे। लेकिन बेसिकली क्या है कि मुझे कर्सर यहाँ से यहाँ तक विथ सिलेक्ट चाहिए, विथ सिलेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि इसी को कॉपी करते हैं। हाँ, हम लिखेंगे कि रेंज स्टार्टिंग पोजीशन A1 है, हम इस वाले मेथड को अपनाएंगे। भाई स्टार्टिंग पोजीशन हमारा A1 है और एंडिंग पोजीशन के लिए मैंने डाल दिया ये वाला ऑप्शन डॉट सेलेक्ट। A1 आपका स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन में आपका A हो गया, मतलब कि A यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कर देगा। अब मुझे इसी सिलेक्शन को नीचे की तरफ लाना है, डाउन की तरफ, तो ऊपर भी हम इसी मेथड का फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे रेंज स्टार्टिंग में सिलेक्शन है, क्योंकि हमको A1 B1 दे नहीं सकते, क्योंकि मुझे जो सिलेक्टेड है
उस सिलेक्टर को नीचे लेके आना है, और फिर बोला कि सिलेक्शन से एंड एक कोड होगा, तो दोनों कोड साथ में लिखेगा। हाँ, बेसिकली पहला रेंज जो है, पहला ऊपर वाला कोड जो है क्या करेगा कि इस तरह सिलेक्ट कर लेगा। अब नीचे वाला कोड में अब मुझे ये तो नहीं पता कि क्या सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए कोई पर्टिकुलर रेंज तो नहीं दे सकता। तो मैंने बोला कि जो ऊपर सिलेक्शन है उससे नीचे आप सिलेक्ट कर लो, मतलब कि आपको डेटा का स्टार्टिंग पोजीशन पता है, बाकी पोजीशंस वो खुद ब खुद निकाल लेगा। पहला ऊपर वाला क्या करेगा, पहला ऊपर वाला क्या करेगा, A1 से लेके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला कोड क्या करेगा, नीचे वाला कोड, कि जो सिलेक्टर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऊपर वाले कोड से जो सिलेक्टेड है, माफ कीजिएगा, सिलेक्शन, हाँ, ये ऊपर वाला कोड है, सिलेक्शन है, सिलेक्टेड है, उस सिलेक्टेड चीज को नीचे की तरफ लेके आ जाएगा। तो आपका एक एरिया ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया। मतलब कि अगर मान लीजिए कल के डेट में आपका कॉलम बढ़ता भी है तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा और आपका जो डेटा देगा वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट जो डेटा है वो सिलेक्ट कर देगा। तो डायनेमिक सिलेक्शन हो गया आपका। देखिए करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो डायनेमिक सिलेक्शन आ गया। तो अगर आपको डेटा को ऑटोमेटेड सिलेक्टेड करना है तो आपको इस मेथड से चलना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें सर? ओके, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैंने बीच में कोई डेटा एक डिलीट कर दिया तो ये यहीं तक आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा। मतलब कि अगर इस चीज़ को ही भूल जाइए, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। बीच में कोई अगर ब्लैंक हुआ तो क्या होगा, वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ये चलता है कंट्रोल और एरो के बिहाफ से। तो कंट्रोल एरो होते क्या होता है, नन सीरीज बैकवर्ड चला जाता है। मतलब कि मुझे कर्सर जो है सबसे लास्ट में लेके आना है, जो सबसे लास्ट एंट्री है। तो अगर आप ऊपर से डाउन की तरफ आते हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मिनट में बताता हूँ आपको कि मुझे कर्सर डायरेक्ट नीचे लेके जाना है, तो क्या करना है हमें करना होगा यहाँ पे रेंज RANGE रेंज A1 डॉट एंड, और मैंने बोल दिया एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक कोड काम तभी करेगा जब बीच में कोई सीरीज आपका ब्लैंक नहीं है। अगर बीच में कोई भी एक सेल ब्लैंक हो गया तो उसके ऊपर वाले सेल पे ही आपका कर्सर रख देगा। तो अब इसकी गारंटी तो नहीं है कि आपका डेटा ब्लैंक ना हो। डेटा ब्लैंक हो सकता है ना सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेंज A65,000 से आप स्टार्ट कीजिए डॉट एंड और एक्सलेस अप डॉट सिलेक्ट। मतलब कि मैंने बोला कि तुम नीचे चले जाओ, 65,000 या 10 लाख जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। 65,000 मैंने इसे लिखा ताकि 2003 पे भी चल सके, सारे प्रोजेक्ट में चल सके। और यहाँ से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा तो सबसे लास्ट में आएगा ये ऑटोमेटिक। अब इसके ऊपर क्या ब्लैंक है क्या टाइप है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ऊपर से नीचे आने के बजाय मैं नीचे से डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर आपके पास डेटा ज़्यादा रहता है तो 65,000 की जगह पे 10 लाख दे दो। ठीक है सर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आगे हमारे पास आता है कि पूरा डेटा कैसे सिलेक्ट करेंगे इस मेथड से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज, स्टार्टिंग पोजीशन मेरा A1 है, एंडिंग पोजीशन की मैंने लिखा रेंज A1 से, या फिर आप एक काम कीजिए, आपका XFD है ना, XFD1 डॉट एंड, और यहाँ पे एक्सेल टू लेफ्ट कर दीजिए डॉट कॉलम। और यहाँ पे आप रो नंबर दे दिया। डॉट सेलेक्ट। ये समझ में आया सर? मैं बता दूँ, इस कंसेप्ट को समझिए ना आप। देखिए, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम सेल्स के जरिए भी हम लिख सकते हैं। सेल्स से हमें देना होता है रो एंड कॉलम। जैसे आपने लिखा रेंज, यहाँ पे कभी कभी लिखते हैं कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेल्स 1,1, मैं पहला रो पहला कॉलम डॉट सेलेक्ट। तो रेंज को इस तरीके से भी हम कॉलिंग करते हैं। तो हमें चाहिए, इस मेथड को मैंने फॉलो किया कि मुझे चाहिए स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। ठीक है सर? स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग पोजीशन तो A1 है, एंडिंग पोजीशन के लिए बोला कि सेल्स में जाओ, मतलब कि सेल्स रो मुझे पता है कि 65,000 है, बट कॉलम पता नहीं है, क्योंकि कॉलम तो बढ़ते घटते रहता सकता है। और माफ कीजिएगा, सेल्स में मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड एक्सएलएस अप। अब सही है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला रेंज स्टार्टिंग पोजीशन 1 है, सेल से बोला 65,000 है, कॉलन पता नहीं था, तो मैंने बोला कॉलन XFD, मतलब कि मैं सबसे लास्ट में गया और बोला कि वहाँ से एंड हो टू लेफ्ट, मतलब कि इधर आओ, और जो डेटा आ रहा है उसका कॉलम नंबर ले लो। तो रेंज के पास रोल नंबर मिल गया, कॉलम नंबर मिल गया, तो ये आपका एक रेंज बन गया, मतलब कि ये रिजल्ट आ गया किसका, H1 का। ठीक है, H1 का इसने क्या दिखा दिया, कॉलम नंबर दिखा दिया, तो ये H 65,000 बन के आ गया यहाँ पे। अब मैंने बोला H 65,000 से ऊपर जाओ और सेलेक्ट कर लो। इस समझ में नहीं आया सर आपको क्या? हाँ बेसिकली, हाँ बेसिकली क्या है कि मैंने बोला कि यहाँ ये मेथड चलेगा कि वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से शिफ्ट दबा के यहाँ आएगा। अब प्रॉब्लम इसमें है कि ज़रूरी नहीं कि H ही कॉलम हो सकता है कि यहाँ भी ब्लैंक हो सकता है यहाँ इधर भी ब्लैंक हो। तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन A1 पता, हमें पता है A1, ठीक है, एंडिंग पोजीशन हमें पता नहीं है और हम इस मेथड से नहीं चल सकते। तो मैंने बोला कि भैया, पहले मैंने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ आओ, इसका कॉलम नंबर लो और सेल्स के माध्यम से आप जो है H 65,000 पे चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ से तुम ऊपर आओ और जो वैल्यू आ रहा है उसको पिक कर लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन आ जाएगा।
जहाँ से स्टार्ट कर, नहीं एच से ऊपर जाओ मतलब हम्म। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। नहीं तो प्रॉब्लम ये है कि एच आपको आपका तो फिक्स हो जाएगा ना कि एच तक ही डेटा है आपका, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि डेटा का कॉलम बढ़ते घटते रहता है ना। उसके लिए तो मैंने ऊपर आपको दिखाया ही है ना, अगर उसके लिए है तो ये सबसे अच्छा ये रहा, या फिर ए मेथड है आपके लिए, या फिर और ही मेथड है, उसको फॉलो कर सकते हो आप। तो सिलेक्शन मेथड आपको सब समझ में आ गया। अब चलिए, अब सिलेक्शन मेथड में एक चीज़ और है कि मुझे अगर मान लो कि पूरा डेटा सिलेक्ट करना हुआ, कंट्रोल ए वाला मेथड चलाना पड़ा, तो उसके लिए लिखेंगे हम रेंज A1 स्टार्टिंग पोजीशंस डॉट करेंट रीजन। बेसिकली जो आप कंट्रोल ए करते हो ना, वो आपका करेंट रीजन होता है। कहाँ पे होता है? फाइंड एंड सेलेक्ट में जाइए, यहाँ पे होता है गो टू स्पेशल, और करेंट रीजन जब सेलेक्ट करते हो तो आपका पूरा डेटा सेलेक्ट होता है कंट्रोल ए की माध्यम से। तो अगर नहीं, यूज डेटा जो भी डेटा, हाँ जो डेटा है वो डेटा टाइप होगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरा सेल सेलेक्ट करेगा, पूरा सीट सेलेक्ट नहीं करेगा, जो आपका यूज्ड सेल है उसी को सिलेक्ट करेगा जिसमें वैल्यू आपने टाइप कर रखा है, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट करना है इस तरीके से, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेल्स डॉट सेलेक्ट। अगर सिर्फ सेल्स डॉट सेलेक्ट इसके अंदर में आप R1 C1 नहीं डालते हो, तो आपका पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेता है, पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट कर लेगा आपको। तो सिलेक्शन मेथड समझ में आया सर आपको? आप किस तरह से डायनेमिकली अपने डेटा को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब चलिए इस पे एक प्रोजेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट का हम प्रोजेक्ट करते हैं। आपके ऑफिस में ऐसा डेटा होगा कि जिसको आप लोग मतलब कि काफ़ी बड़ा डेटा होगा, उसको मतलब अलग अलग शीट का डेटा होगा, उसको आपस में कंबाइन करते होंगे, क्या सर? तो चलिए आपको हम कंबाइन करने का, अलग अलग शीट पे जो डेटा डला हुआ है उस डेटा को किस तरीके से आप कंबाइन करोगे, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5 अलग अलग 4 अलग अलग शीट है, इन चारों का डेटा को आप एक के नीचे कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है, शीट 5 पे। चलिए इसके लिए एक नया मैक्रो लिखते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले मैं शीट 1 पे जाऊंगा। यहाँ पे शीट 1 का जो स्क्रॉलिंग मेथड है वो मेथड अपना लो, जो भी मेथड अपनाना चाहते हो। एक्टिवेट शीट 1 पे गया, फिर कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट करेगा, तो मैंने वो लिखा रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी कर लो डायरेक्ट, इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद आएगा शीट 5 पे, मैंने बोला शीट 5 पे, क्योंकि पेज तो शीट 5 पे करना है ना, 5 पे आएगा। अब यहाँ पे लिखेगा रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे बोलेगा कि शीट 5, यहाँ पे एक्टिव शीट जो भी आप लिखना चाहते हो, शीट 5 डॉट पेस्ट। याद रखिएगा पेस्ट जो है वो द पार्ट ऑफ द शीट का मेंबर है, किसी रेंज का मेंबर नहीं है,
ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट कर लो या सीट पाइप डॉट पेस्ट कर लो। हाँ नहीं, स्पेशल पार्ट है तो रेंज का पार्ट है, अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमने यहाँ पे लिखा कि A1 डॉट, हमने सीट 2 को दे दिया कि सीट 2 डॉट सेलेक्ट, A1 से पूरा सेलेक्ट करो, सीट 5 पे आओ, सही है। अब यहाँ पे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी डेटा है ही। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंज A65,000 डॉट एंड, माफ कीजिएगा यहाँ पे मैंने नोट को स्टार्ट नहीं किया, डॉट एंड एक्सएलएस अप। अब एक्सएलएस अप डॉट अगर हम कर दें तो क्या होगा कि जो डेटा पेस्ट होगा एक लास्ट का डेटा ओवरराइड कर देगा वो, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है तो जो लास्ट डेटा वो सिलेक्ट होता है। मुझे लास्ट को छोड़ के एक नीचे कर्सर लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला, कि ऑफसेट होता है कर्सर को मूव करने के लिए। तो जो सबसे ऊपर गया हुआ है कर्सर, सबसे लास्ट वाला डेटा पे, तो मेरा ऑफसेट एक रो या कॉलम, या रो एंड कॉलम दोनों होता है, तो मैं लिखा एक रो और 0 कॉलम नीचे आ जाओ। अगर ऊपर करना है तो माइनस में डॉट, यहीं पे डायरेक्ट आप कर दो पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में और कुछ करना है तो स्पेस जैसे डालोगे या स्पेस डालते यहाँ पे आ जाएगा, पेस्ट ऑल करना है, फिर कॉमा डालते आपको यहाँ पे आ जाएगा कि क्या करना है, ऐड करना है या नॉन करना है। बाकी जो चीज़ें होती है पेस्ट स्पेशल के सारे मेथड आएगा, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया। तो एक तो यहाँ पे A1 से स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह से लिख सकते, लेकिन सेकेंड रो में हो गया। आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सिर्फ सीट नेम चेंज करते जाइए, बाकी कोड इसमें सेम रहेगा। सीट 3 आगे चल के मैं आपको लूप बताऊंगा, तो लूप जब आप सीख जाओगे तो आप फिर आपको जो है ना ये बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको मैंने लूप नहीं सिखाया है, इसका यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं इसमें, बताइए क्या? नहीं, लूप में होता है क्या है कि आपको एक ही कोड को कितना बार रन, जैसे ये देखिए ना, हमें इसी कोड को 3 बार रन करना था ना, सिर्फ इसमें सीट नंबर चेंज करना था। तो लूप अगर मैं लगाता तो मैं एक ही कोड लिखता। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं लूप के बंदे से बता दूंगा लूप के बंदे से कैसे होगा, ठीक है। मैं एक बार इसको रन करता हूँ। रन करते आपने देखा कि विथिन सेकेंड में एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन इसमें देखा कि आपका हेडिंग भी लेके आ रहा है। आप चाहते हो कि हेडिंग को ना रखें, आप ये चाहते हो कि मेरा हेडिंग ना रहे। तो जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिलेक्ट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और आके यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, तो क्या होता है कि जो पहला हेडिंग होता है वही मेरा एक्टिवेट होता है, A1 ही एक्टिवेट है। अगर मैं एक्टिव सेल को डिलीट मार दूँ, एक्टिव रो को, तो मैं ये हेडिंग डिलीट हो जाएगा ना। तो मैं हर के नीचे एक कोड लिखूंगा कि रेंज नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिव सेल होगा, एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट।
तो उसके लिए आपको डबल लाइन कोडिंग मेथड चलना पड़ेगा ना, कि फिर आपको यहाँ से आना पड़ेगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ लेके आना पड़ेगा, फिर डिलीट हुआ तो उसका मेथड अपनाना पड़ेगा ना। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मतलब फिर आपको इस मेथड जो ऊपर वाले कोड है ना, इस मेथड को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लैंक भी तो हो सकते हैं ना। कंट्रोल एयर में ब्लैंक हो फिर भी पूरा सिलेक्ट हो जाता है। हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा कि हर एक के नीचे डिलीट करता चला जाएगा। देखिए डिलीट कर दिया। नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया था सर मैंने। अब मैं इसी काम को विथ लूप के माध्यम से कैसे था, तो देखिए लूप क्यों बेनिफिशियल है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं करता हूं, यहाँ पे लिखूंगा 4 i इक्वल टू 1 2 4, 4 बार चल रहा है। और इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं मैं। इसमें बाकी सब सेम है, हमें चेंज क्या करना, हमें सीट का नेम ही तो चेंज करना है, जो पहली सीट जहां से कॉपी करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम सीट्स को उसके इंडेक्स नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। तो जब ये रन होगा तो क्या होगा कि आई के ऊपर, आई एक वेरिएबल है, ठीक है, आई के ऊपर एक मान स्टोर होगा। जैसे मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। देखिए अब आई पे आपका एक स्टोर हो गया। आई का मान क्या है आपका, 1 है, 1 है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, सीट 1 डॉट एक्टिवेट, एक मिनट डिबग, for I equal to 1 to 15। एक मिनट रुकिएगा, ये पंगा क्यों कर रहा है। वो एक्टिव है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक्टिवेट लिखना चाहिए था, या सेलेक्ट लिख दीजिए। एक्टिव लिख दिया, वो गलत किया सर आपने। हाँ एक्टिवेट होता है ना तो सिलेक्ट होता है। अब यहाँ पे एफर करता हूँ मैं आपको। हाँ देखिए आई पे एक स्टोर हो गया, सीट 1 को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, सीट 5 को सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। अब आई का मान क्या आ गया, आई का मान 2 आ गया, ठीक है। देन अगेन चले गए, फिर अगेन चले गए। कितना बार चलेगा, 4 बार चलेगा। हर बार सीट का मान चेंज होते चला जाएगा। जैसे खत्म हो गया बाहर आ गया। तो लूप का यूज करते हैं कि लूप के अंदर में आपने जो कोड डाला है और जितना बार रन करना चाहते हो आप उतना बार उसको रन कर सकते हो। हाँ लूप अभी आपको आगे क्लासेस में अभी मैंने हुए तो आपको फ्राइडे के आसपास ही लूप स्टार्ट होगा। लूप पे अभी टाइम है। तो सिलेक्शन मेथड समझ में आ गया। अब सिलेक्शन मेथड के साथ में आपको जो है ना एक छोटा सा काम करना है। ये जो मैक्रो मैंने बनाया है इसी मैक्रो में आपको एडिट करना है। एडिट क्या करना है, सबसे पहले बात कि एक सबसे लास्ट में आपको सीट का नेम ऐड करना है कि जो डेटा आया उस किस सीट से आया, सीट 1 से आया, सीट 2 से आया, सीट 3 से आया, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए। होम आपका काम ये है कि आपको डेटा आपको जो आपने जो मैंने मैक्रो बनाया है उसी मैक्रो में लास्ट में आपको सीट 1 को ऐड करना है, सीट नेम को ऐड करना है। डेटा जिस सीट से आ रहा है उस सीट का कॉपी करके पेस्ट करना है आपको, ठीक है।
दूसरा, आपको इसी काम को आपको अलग अलग वर्कबुक में करना है। आपके एक फोल्डर है, उसमें 4 फाइलें हैं, हर फाइलों के अंदर में 10 सीट है। तो पहली फाइल को ओपन करें, 10 सीट के डेटा कॉपी पेस्ट करें, देन फाइल को क्लोज करें। मैंने दूसरी फाइल को ओपन किया, उसमें के सारे डेटा कॉपी पेस्ट किया, तीसरी फाइल को, चौथी फाइल को, ऐसे ही। मतलब कि अभी जो हमने डेटा मर्जिंग किया है वो विद इन फाइल किया है ना, कि एक फाइल के अंदर में 4 सीटें थी तो उसको आपस में डेटा को मर्ज कर दिया। लेकिन आगे चले क्या हुआ कि आपके पास जो डेटा आया है, आपके पास ऐसे ही आपके पास 4 फाइलें हैं। अब चारों फाइलों के एक एक सीट का डेटा एक के नीचे पेस्ट करके आपको डेटा को कोलेट करना है। तो उसके लिए आप मैक्रो बनाओ। तो ये सिलेक्शन मेथड था जिसमें आपको मैंने सिलेक्शन मेथड सिखाया। कल मैं आपको डेटा ट्रेवलिंग सिखाऊंगा कि डेटा को एक सीट से दूसरे सीट या फिर एक रेंज से दूसरे रेंज पे किस तरीके से ट्रेवल किया जाता है, जिससे आपको फॉर्म और बाकी डेटा एंट्री मेथड समझ में आएगी। ठीक है सर।